हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं 10 प्रश्न, जो कि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और इन 10 क्वेश्चन जो भी है इन सब का आंसर आप पहले खुद से गेस कीजिएगा और फिर लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब आपके सामने देखिए, पहला प्रश्न है जो है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। किसने कहा था इस सेंटेंस को, जिसका हिंदी अर्थ है शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट कर देती है। ऑप्शन जो है वो है पहला जो है ए मैकियावेली, बी लॉर्ड एक्टन, सी रूसो, डी लास्की। तो आप गेस कर सकते हैं पहले कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए अब हम आप लोग को बता देते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, ये जो सेंटेंस है इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन ने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि वो मानते थे कि शक्ति ही बुराई की जड़ है और कोई राजा जिसमें शक्ति केंद्रीकृत होती है वहाँ उसका दुरुपयोग करने के लिए वो प्रेरित होता है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। तो चलिए अब हम आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं जो कि आपके सामने है। लेट्स 100 फ्लावर्स ब्लूम, यह किसका प्रसिद्ध वाक्य है, जिसका हिंदी अर्थ है 100 फूल खिलने दो। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया भी है। इसमें जो ऑप्शन है वो है ए कार्ल मार्क्स ने, सेकंड है बी वाला जो स्टालिन ने, सी माओ से तुंग ने और डी लेनिन ने। तो आप आंसर गेस कर सकते हैं कि किन्होंने ये प्रसिद्ध जो सेंटेंस है इसको कहा है। तो चलिए हम आपको आंसर बता देते हैं। अब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी माओ से तुंग। इसको आप लोग याद करने के लिए एक ट्रिक भी अपना सकते हैं, जैसे कि 100 फूल खिलने दो, माँ कहती है कि 100 फूल खिलने दो, माँ जुड़ती है मना करती है ना, फूल खिलने दो मत तोड़ो। तो वही माँ से माओ से तुंग। और ये चीन के रहने वाले थे जिन्होंने 1956 में इस सेंटेंस को कहा था। ये जो पूरा सेंटेंस था इनका ये था, लेट्स 100 फ्लावर्स ब्लूम एंड लेटर 1000 स्कूल्स ऑफ थॉट कॉन्टेंट। लेकिन एग्ज़ाम में आप लोगों को इतना ही देगा क्योंकि यही इतना ही वहाँ जो है प्रसिद्ध है। तो चलिए अब हम आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। दोस्तों, ये जो तीसरा प्रश्न है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जो है कि आई हैव नथिंग टू ऑफर बट ब्लड स्वीट एंड टीयर्स। यह प्रसिद्ध कथन किसका है, जिसका हिंदी अर्थ है मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है। ये सेंटेंस किसने कहा है? तो जो ऑप्शन है वो है आपके सामने, ए महात्मा गांधी जी ने, बी जवाहरलाल नेहरू जी ने, सी सुभाष चंद्र बोस जी ने और डी विंस्टन चर्चिल जी। तो आप बता सकते हैं कि किसने इस प्रसिद्ध जो सेंटेंस है इसको कहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले हम आपको विंस्टन चर्चिल के बारे में कुछ बता देते हैं जो कि आप लोग को जानना इम्पोर्टेंट है और आगे काम कभी भी उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है विंस्टन चर्चिल से संबंधित भी। तो फ्रेंड्स, विंस्टन चर्चिल जो थे वो द्वितीय विश्व युद्ध, आपको पता है 1940 से 45 के बीच में के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। चर्चिल प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ और प्रखर वक्ता थे, अंग्रेज राजनीतिज्ञ और इतिहासकार, लेखक, कलाकार तथा सेना में अधिकारी भी रह चुके थे। वह एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वह ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्हें कि नोबेल पुरस्कार मिला था वो है विंस्टन चर्चिल। तो चलिए अब हम आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस सेंटेंस को तो लगभग सभी लोग जानते हैं, अच्छे से पहचान रहे हैं। तो आप क्या बता सकते हैं कि ये सेंटेंस किन्होंने बोला था सबसे पहले? ऑप्शन में है ए भगत सिंह, बी मोहम्मद इकबाल, सी राम प्रसाद बिस्मिल, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल जी ने ही कहा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 5वां क्वेश्चन, फ्रैलिटी थाई नेम इज वुमेन, जिसका हिंदी में अगर अनुवाद किया जाए तो है कमज़ोर तुम्हारा नाम महिला है। इस सेंटेंस को किसने मतलब कहा था या किनका कथन है ये? ऑप्शन है जॉन वायरन, बी जे एसमिल, सी जॉन कीट्स, डी शेक्सपियर। तो आप सोच सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा।
तो चलिए हम बताते हैं आपको इसका आंसर क्या है। इसका आंसर जो है ऑप्शन डी, शेक्सपियर। तो शेक्सपियर जी का एक प्रसिद्ध पात्र है जिसका नाम है हैमलेट, उसी में इन्होंने ये सेंटेंस को लिखा था। तो फ्रेंड्स, छठवां क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है। इंग्लैंड एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी, यह प्रसिद्ध वाक्य किसने कहा था? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है विंस्टन चर्चिल, बी लॉर्ड नेल्सन, सी चार्ल्स प्रथम, डी महारानी विक्टोरिया। आप लोग आंसर गेस कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लॉर्ड नेल्सन। और इस सेंटेंस को उन्होंने जब नेपोलियन से युद्ध हो रहा था उस समय कहा था कि इंग्लैंड एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी। तो चलिए आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ऑप्शन है ए जॉन मिल्टन, बी लॉर्ड एक्टन, सी जॉन किट्स एंड डी जो है शेक्सपियर ने। आप बता सकते हैं कि किन्होंने ये इस प्रसिद्ध वाक्य को कहा था। तो आपको बता देते हैं इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो ये जो सेंटेंस है वो है जॉन किट्स सी का, ठीक है, जॉन किट्स का है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? आई थिंक आप सबको जानते ही होंगे कि ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है वेदों की ओर लौटो, आप लोगों को पता होगा कि इन्होंने कहा था। ऑप्शन है आपके सामने ए राजा राम मोहन राय जी ने, बी दयानंद सरस्वती, सी रामकृष्ण परमहंस, डी स्वामी विवेकानंद। तो आंसर आप लोग गेस कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती जी का। अर्थात इन्होंने ही यह नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वी डू नॉट फियर टू नेगोशिएट बट वी डू नॉट negotiate out of fear. We do not fear to negotiate but we do not negotiate out of fear. इसका अर्थ है हम बातचीत करने से नहीं डरते लेकिन डर के मारे बातचीत नहीं करते हैं। इस सेंटेंस को किसने कहा था? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी अब्राहम लिंकन, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एंड डी है जॉन एफ कैनेडी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, जॉन एफ कैनेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 10, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। सेंटेंस है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल जो है ये प्रसिद्ध वाक्य किन्होंने कहा था? ऑप्शन जो है आपके सामने ए रूसो, बी प्लेटो, सी जे.एस. मिल एंड डी अब्राहम लिंकन। आंसर आप लोग गेस कर सकते हैं, रूसो, प्लेटो, जे.एस. मिल या फिर अब्राहम लिंकन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने इस सेंटेंस को कहा था गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो दोस्तों ये थे टोटल 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 11वां जो आप लोग को बताते हैं हम, इसका आंसर आप लोगों को खुद कमेंट में लिखना है यदि आप जानते हैं तो। जो सेंटेंस है वो है गुड गवर्नमेंट इज़ नो सब्सटीट्यूट टू सेल्फ गवर्नमेंट। सेंटेंस है गुड गवर्नमेंट इज़ नो सब्सटीट्यूट टू सेल्फ गवर्नमेंट। यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यह सेंटेंस या वाक्य जो है किनका है या कथन किसका है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।